हेलो हेलो हेलो। इतने प्यार से किसी ने बात नहीं की। थैंक यू। तो आज मैं बात करूँगा मतलब नामकरण पार्ट 2 के बारे में। कि हर एक ग्रुप में एक बाबा नाम का कैरेक्टर होता है, राइट, जिसको हम बाबा की उपाधि देते हैं। कि मेरे ग्रुप में भी एक लड़का था बाबा नाम का, बट उसको मैंने कल बताया कि मैं तेरे नाम पे सेट कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को बोला कि प्लीज़ मेरा नाम मत लेना, रियल नेम। तो एक अच्छे दोस्त के नाते, उसका नाम है प्रांशु श्रीवास्तव, वो है जबलपुर से एंड वो है एमपी का। तो नहीं नहीं, वो चेंज हो गया। 8 ही मिनट मिले, आप 1 मिनट की गांड मार रखे हो। तो तो बाबा था। बाबा एक्चुअली सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता था हर एक ग्रुप का, क्योंकि मतलब हमें चाहिए होता कि कोई बकचोदी करे, क्योंकि किसी की बंदी तो होती नहीं थी। तो हमें चाहिए था कोई नाचे, मतलब बकचोदी करे, तो हम बाबा को चढ़ा के रखते थे कि बाबा ही बेस्ट है। तो बाबा को भी सच लगता रहा कि बाबा सच में बेस्ट है, लेकिन था नहीं वो। तो सीन क्या हुआ कि जब इमेजिन करो बाबा जब नॉर्मली इतना बकचोद है, तो उसको नशे करा दो तो कितना बकचोद करेगा वो। तो इसीलिए हम उसको पौंडीचेरी लेके चले गए। तुम्हें क्या लगा कि मैं उसको दारू पिलाऊंगा एक रूम में बंद करके? नहीं। जैसे ना कुत्ते को खुला छोड़ो तो ज़्यादा बकचोदी करता है, तो उसी तरीके से हमने उसको पूरा एक शहर दे दिया कि जा बकचोदी कर। तो बाबा और हम गए, हम सब 4-5 लोग गए, हम नाइट क्लब गए। तो नाइट क्लब क्या होता था कि चेन्नई में ना गर्मी बहुत होती थी, तो कुछ जूते वूते पहनता नहीं था, लाइक नॉर्मल स्लीपर्स में पहन के हम लोग निकल जाते थे। पर नाइट क्लब में घुसने के लिए आपको एक जूते पहन के जाने होते थे, तो हमने अलग से बैकपैक में जूते लेके गए थे। पर बाबा फुटबॉल स्टड्स लेके गया था। बोला बोला कि बीच पे हो सकता है हम लोग फुटबॉल भी खेल रहे हैं। मैं बोला बाबा, बीच पे फुटबॉल खेलने के लिए स्टड्स थोड़ी पहनते हैं, नॉर्मल नंगे पैर भी खेल सकते हो। पर बाबा इस बाबा। तो बाबा हम लोग गए, क्लब में गए। पर एक बात और थी कि स्टड्स तक तो ठीक था, पर वो पीले रंग की स्टड्स थी। तो हम गए, क्लब के अंदर गए, बाबा ने नाचा, 3-4 लोगों का पैर तोड़ा चढ़ के स्टड से। इट्स फाइन। फिर सुबह के 3-4 बज गए। बाबा बोला कि अब मेरे को सनराइज़ देखना है सुबह। तो बोले ठीक है, सनराइज़ देखेंगे हम लोग सनराइज़ देखने गए। बाबा की एक और बात थी कि बाबा में कॉन्फिडेंस बहुत था, लाइक किसी भी लड़की से जाके वो डायरेक्टली बात कर सकता था। यस। तो किसी भी लड़की के साथ वो जाके बात कर सकता था। तो बाबा को एक दूर से एक लड़की बहुत पसंद आई। बोला कि अब तो मैं उससे जाके बात करूँगा। एक अच्छे दोस्त के नाते हमने उसको पुश किया कि हाँ बाबा तू कर सकता है। भले उसकी हाइट 3 फुट 4 इंच थी, नो ऑफेंस, बट 4 बार 3 फुट 4 इंच थी, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस 6 फीट का था। तो बोला ठीक है बाबा तू जाके बात कर ले। हम इतना कुछ आगे बोलते कि कुछ नाम पूछ के आना, नंबर लेके आना, तब तक बाबा भाग चुके थे, क्योंकि बाबा थे एथलीट। वो भाग गए। रास्ते में भागते भागते उसको याद है कि लड़की को फ्लावर्स देते हैं। तो भागते भागते अक्का जा रही थी उनके सर पे, वो गजरा था, तो वो छीनते हुए निकल गया। तो निकल गया। अब अक्का पीछे मुड़ के देखिए दिखा मैं। अब वो चालू हुई तमिल गाली में। मैंने ट्राई किया था याद करने का, मेरे से हुआ नहीं, बट माँ बहन उनके लैंग्वेज में थी, मतलब यू नॉर्थ इंडियन एंड एवरीथिंग। तो उसी समय मैंने अपने दोस्त डीजे को कॉल किया कि ट्रांसलेट कर दे। पता नहीं ये भी मेरे को गाली देता है, बोला काला हूँ तो उसका मतलब थोड़ी साउथ इंडियन से हूँ मैं। बोला मैं बंगाली हूँ। मैं बोला ठीक। अब बंगाली है, नो ऑफेंस। तो फिर बाबा गया, फूल लेके आया, दौड़ के वापस आया। मैं बोला बाबा नाम क्या था लड़की का? बोलता है अरे यार वो तो पूछना ही भूल गया मैं। तो बाबा इज बिंग बाबा। फिर बाबा को थोड़ा हुआ कि बाबा सैड हुआ कि यार मैं नाम नहीं पूछ पाया। तो हम बोले कि ठीक है बाबा को एक लेवल और नशे कराया जाए। तो हमने बाबा को जॉइंट फुकाया कि बाबा फूको और नशे में जाओ। तो बाबा नशे में गया, जॉइंट फूका। तो उसने क्या किया कि पानी की बोतल ली, उस पानी एक प्लेट में गिराया और चाकू से काटने लग गया। मतलब बाबा कर क्या रहा है तू? बोलता है ना मैं ना साइंटिस्ट बनूंगा, मैं H2O में O अलग कर रहा हूँ, H अलग कर रहा हूँ, H2 अलग कर रहा हूँ, ताकि ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ा सकूँ रूम का।
मैं अपने दोस्त को देखा, यार हमने तो बहनचोद को असली जॉइंट भी नहीं दिया था, हमने तो ऑरिगेनो और मेथी, कस्तूरी मेथी मिला के इसको फुकाया था। पर बाबा इज बिंग बाबा अगेन। फिर बाबा ने फूका, और फिर बाबा को एक और लड़की पसंद आई। तो बाबा को मतलब नहीं है कि लड़की टेकन है या किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। पर बाबा गया लड़की के पास, बोला कि सुन मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उसके जवाब, उसको पता था कि वो रिजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इतना वो चार्मिंग था ही कि लड़कियाँ उसको रिजेक्ट कर ही देती थी। तो नाइस, वेलकम गाइस टू बकवास कॉमेडी क्लब। तो फिर बाबा गया लड़की से बात करने गया, बात कर नहीं पाया बेसिकली। फिर नहीं, रोने की बात नहीं है। बाबा तो अच्छे दोस्त के नाते हमने उसको बूस्ट किया कि कोई बात नहीं बाबा, तू उसके बॉयफ्रेंड से बात कर और उनका ब्रेकअप करवा। तो बाबा गया बॉयफ्रेंड के पास, और बॉयफ्रेंड के पास जाके बोलता है कि यार वो बंदी ना सही नहीं है। तो मतलब कि ऐसे क्यों बोल रहा है, किसी लड़की के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो सही तेरे लिए नहीं है बट मेरे लिए तो सही है। तो फिर फिर हमने सोचा कि बाबा को हम असली का जॉइंट फुकाते हैं ताकि वो डिप्रेशन से अपने बाहर निकल सके। तो बाबा को हमने असली जॉइंट फुकाया, और बाबा असली जॉइंट फूक के उसका ऐसा सीन हो गया कि वो बोला कि अब मेरे को इसरो जाना है, अब मैं इसरो में रॉकेट बनाऊंगा और इसरो में जाऊंगा। तो आज की बात, ये बात है 7-8 साल पुरानी, और आज बाबा सच में इसरो में है एज अ स्वीपर और बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड दैट्स ऑल फॉर माय गाइस।